नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, गांवों के गलियों से और पंचायतों के चौपाल से, जो आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में है चुनाव की बिगुल बज चुकी है। शहरी निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना सितंबर में। डिप्टी मेयर के लिए मेयर नए आरक्षण पर चुने जाएंगे। जी हाँ, डिप्टी मेयर जो है नए आरक्षण पर चुने जाएंगे, और जबकि मेयर पुराने आरक्षण पर ही चुने जाएंगे। पहली बार मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव सीधे मतदान से कराया जाएगा। 248 नगर पालिकाओं में से 19 नगर निगम, 83 नगर परिषद व 146 नगर पंचायतों में ईवीएम से होंगे चुनाव। सरकार के निर्णय के बाद चुनाव प्रबंधन में जुटा आयोग मतदान के गठन और प्रशिक्षण के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। पिछले चुनाव में आरक्षण जो था मेयर के लिए, उसी तरह से पुराने पिछले चुनाव में जो आरक्षित सीट थी मेयर के लिए, इस बार भी चुनाव सीधे होगी, लेकिन आरक्षण की स्थिति वही होगी। अब हम बात करें तो राज्य के शहरी निकायों के चुनाव में उप मुख्य पार्षद के लिए नए सिरे से आरक्षण लागू किया जाएगा। मुख्य पार्षद का पद पर चुनाव पिछले आरक्षण के आधार पर ही होगा। तो बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ग्राम पंचायतों के बाद अब नगर पंचायतों में भी, नगर निगमों में भी आरक्षण के तहत चुनाव होगा। और जिस तरह से मुखिया का चुनाव सीधे मतदाता करते हैं, उसी तरह से मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव सीधे मतदाता करेंगे। और इधर बीपीएससी पेपर लीक मामला है। शक्ति नाम था, शक्ति ने जिस केंद्रीय कर्मी को सबसे पहले पेपर भेजा, वह बोकारो से धरा गया, गिरफ्तार हो गया है। ईओयू से बचने के लिए कपिल देव भाग गया था नेपाल। और इधर मोर्चे पर नीतीश कुमार ने मोर्चा संभाल लिया है। अफसरों से कहा किसानों की हर परेशानी दूर करे। नालंदा, शेखपुरा, जमुई, लखीसराय पहुंचे सीएम, किसानों से मिले। और आपको हम बता दें, जब वह जमुई से निकल रहे थे तो उनका एक कार्यकर्ता उनके कार पे माला फेंक दिया, फूलों का माला फेंक दिया। अधिकार जो उसको महंगा पड़ गया। पुलिस के जो अधिकारी थे, पुलिस जो थी, सुरक्षा में जो गार्ड थे, उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि इसकी जो हरकत है वह संदिग्ध है। इसलिए दर्शकों से गुजारिश है, कितना भी प्रिय नेता है लेकिन उनके गाड़ी पर माला और किसी तरह का वस्तु फेंकने का प्रयास नहीं कीजिए। और वहीं जदयू के देवेश ठाकुर होंगे विधान परिषद के सभापति। सीएम ने मोहर लगा दी है। जी हाँ, जिसकी उम्मीद थी वही हुआ। जदयू के पाले में बिहार विधान परिषद का सभापति पद आया। पार्टी ने इस पद के लिए अपने वरीय नेता देवेश चंद्र ठाकुर का नाम तय किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके नाम पर मोहर लगा दिया है। जाहिर तौर पर बिहार विधानसभा का अध्यक्ष पद राजद के खाते में जाएगा। इस पद के लिए राजद के अवध बिहारी चौधरी का नाम की बहुत चर्चा है, बड़ी चर्चा है। बहरहाल देवेश चंद्र ठाकुर 25 अगस्त को विधान परिषद के सभापति बन जाएंगे। वे 24 अगस्त का नामांकन करेंगे। तो और इधर नीतीश कुमार जहां किसानों के लिए मोर्चा संभाले हुए हैं, वहीं तेजस्वी यादव अपने मंत्री के साथ पंचायतों के लिए, गांवों के विकास के लिए मोर्चा संभाले हुए हैं। अब गांवों में जो पंचायत है, जो गांव की सरकार है, उसकी सत्ता का विकेंद्रीकरण का प्रयास किया जा रहा है। सारा पावर किसी एक हाथ में नहीं रहे, उसका प्रयास किया जा रहा है। अब सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, जिसके तहत वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को सशक्त बनाने की बात कही जा रही है। वहीं
ग्राम कचहरी के पंच और सरपंच को भी वित्तीय अधिकार साइनिंग अथॉरिटी देने के लिए मसौदा तैयार करने की बात कही जा रही है। जो मंत्रालयों से छन कर खबर निकल रही है, अब पंचायती राज विभाग बदला बदला सा दिखेगा। हालांकि इसकी शुरुआत पहले ही हो गई थी। पंचायती राज विभाग को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा था। इसका अपना इंजीनियरिंग सेक्शन खड़ा किया गया, इंजीनियरिंग सेक्टर अलग खड़ा किया, अकाउंट सेक्शन अलग खड़ा किया गया। अब इसके नेचर में बदलाव किया जाएगा। सारा का सारा जो अधिकार जो है और सारी जो शक्ति है ग्राम पंचायतों में निहित नहीं होकर उसे वार्डों तक फैलाया जाएगा और ग्राम कचहरियों को भी जिम्मेवार बनाया जाएगा। वहीं नल जल योजना के लिए तेजस्वी यादव बहुत सख्त है, क्योंकि जब वो विपक्ष में थे तो उनको गांव-गांव से खबरें मिलती थी, सूचनाएं मिलती थी कि नल जल योजना फलाने जगह फेल है, और विपक्ष में रहने के कारण इस पर स्टडी भी ज्यादा हुआ है, इस मुद्दे को उठाया भी ज्यादा है, तो उन्हें पता है कि गड़बड़ियां कहां पर हुई है। अब उसे सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि अब सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हुए वार्ड क्रम समिति को थोड़ी सी और सत्ता मिलेगी। सत्ता कहने का मतलब है थोड़ी आजादी और मिलेगी। अब मुखिया जी जो होते हैं, ग्राम पंचायत के मुखिया जी, उनके खाते में पैसे डालते थे, अब उनके खाते में डायरेक्ट मद होगा। लेकिन एक बात का विशेष व्यवस्था रखा जा रहा है कि जो भी राशि खर्च की जाएगी वार्डों द्वारा, जिसमें सरपंच और पंच की सहमति होगी, उसका पूरा लेखा जोखा देना होगा। उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र तुरंत देना होगा और विलंब देना होगा। हम आपको बता दें कि करोड़ों 100 रुपए जो है, 100 करोड़ से ज्यादा रुपए का हिसाब किताब अभी तक नहीं मिल पाया है। ग्राम पंचायत हिसाब किताब नहीं दिए हैं। और वहीं 7 निश्चय योजना पार्ट 2 को गांव के अंतिम सिरे तक लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका पूरा मसौदा तैयार किया जा रहा है। हालांकि जो जांच होती है, उस जांच के रिपोर्ट के आधार पर भी नई रणनीति बनाई जा रही है। जैसे ही कोई और जानकारी निकल कर आती है, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। और इधर बिहार के अन्य खबरों पर नजर डालें तो 64 साल की रिकॉर्ड बारिश, इसलिए तबाही है। बिहार की खबर नहीं, हिमाचल की खबर है। हिमाचल में 34 जगह बाढ़, भूस्खलन, उत्तराखंड में 4 जगह बादल फट गए हैं। उत्तराखंड में 4 जगह बादल फटे हैं, भारी तबाही हुई है, रेल पुल बह गया है और वह बहुत ही भयावह दृश्य है वहां। और बाजार गुलजार है। हालांकि कहा जा रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन अब की बार त्योहारों में घर, गाड़ी और गहनों की खरीद 30% बढ़ने के आसार हैं। और मंत्रियों से बोले तेजस्वी यादव, नई गाड़ी नहीं खरीदे, पैर नहीं छुए। पैर छूने से सामंतवाद का परिचय होता है, और पैर छूने वाले व्यक्ति अपने आप को ज्यादा करीबी समझते थे। पुष्पगुच्छ और फूल और महंगे उपहार के जगह किताबें और कलम उपहार में दें। हालांकि जो तेजस्वी यादव का है, जो बहुत बढ़िया ये दिया जा रहा है, बहुत बढ़िया सुझाव है, और इसे हर मंत्री मान ले, हर कार्यकर्ता मान ले, तो वाकई बहुत बड़ा सुधार होने वाला है। और जम्मू कश्मीर में 25 लाख नए वोटर स्थानीय नागरिक, ये 18 वर्ष के ऊपर है। तेजस्वी यादव के जो 7 आग्रह है, उस 7 आग्रह को मैं जल्दी बता दे रहा हूं, 1 मिनट में बता देता हूं। कोई नई गाड़ी नहीं खरीदे, विभाग में पारदर्शिता को बढ़ावा दे, उम्र में बड़े से पांव नहीं छुआए, अपने विभागों के विकास कार्यों का सोशल मीडिया पर प्रचार करे और अपने शिष्टाचार और अभिवादन के लिए हाथ जोड़कर प्रणाम, नमस्ते व आदाब की परंपरा को अपनाएं। सादगी से पेश आते हुए सभी जाति और धर्म के गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को अविलंब प्राथमिकता के आधार पर मदद करें। किसी से भेंट स्वरूप पुष्प गुच्छ या गुलदस्ता के स्थान पर किताब या कलम लेन देन को बढ़ावा दें। और उधर मंत्री जी बोले कि हम रोड छाप नहीं, प्रोफेसर रहे हैं। डिप्टी सीएम के गाइडलाइन के बारे में राजद कोटे से बने खान एवं भूतत्व मंत्री रामनंद यादव ने से जब पूछा गया कि उन्होंने
कहा कि यह तो नहीं है कि हम रोड छाप थे, प्रोफेसर रहे हैं, छात्रों को पढ़ाए हैं, पटना यूनिवर्सिटी के बीएन कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर से रिटायर हुए हैं, सब दिन छात्रों को कलम किताब से दोस्ती करने की सीख देते आए हैं। अब क्या सिखाना है? तेजस्वी यादव को आईना दिखा दिया। और वही दूसरी तरफ राजद के सुरेंद्र यादव ने कुछ असंसदीय भाषा का प्रयोग कर दिया है, तो सुशील मोदी ने तंज कसा है कि नीतीश कुमार पहले अपनी मंत्रियों को भी सार्वजनिक स्थानों पर बोलने की कला सिखाएं, उसका भी ट्यूशन दे दें। और इधर रोजगार की बात करें तो सेना भर्ती रैली 7 से 26 अक्टूबर तक 7 जिलों के अभ्यर्थी होंगे शामिल। दानापुर कैंट में 26 महिलाओं को अवसर। और इधर बात करें सड़कों पर गड्ढे से यदि हादसा हुआ तो कलेक्टर ही जिम्मेवार होगा, हाईकोर्ट। खराब सड़कों पर गड्ढों से हो रहे हादसे का मामला, यह कोची से खबर निकल कर आ रही है, केरल हाईकोर्ट का फैसला है। और इधर 4157 कर्मियों की पेंशन लटकी, विभागों ने प्रक्रिया शुरू नहीं की। पेंशन निधि विनायक विकास प्राधिकरण ने जगाई आपत्ति, प्राण नंबर विलंब से सीज करने पर उठाया सवाल। और मुख्यमंत्री ने सड़क मार्ग से घूमकर सूखे की स्थिति का जायजा लिया। वैकल्पिक फसल योजना से किसानों को बीज उपलब्ध कराएंगे अधिकारी। सकरी नाटी नदी को जोड़ने का अध्ययन कराएगी सरकार। जदयू नेता ने सीएम की गाड़ी पर माला फेंकी थी, खबर में पहले ही बता दिया था। और संपत्ति हमारे नाम, तो लालू के परिवार को गिफ्ट कर देंगे अपनी सारी संपत्ति। सुशील मोदी ने संपत्ति जांच की, दी चुनौती और कहा कि महागठबंधन सरकार के खान एवं भूतत्व मंत्री रामानंद यादव के आरोप पर करारा पलटवार करते हुए कहा है कि यदि खेतान मार्केट और लोदीपुर मॉल की संपत्ति मेरे नाम या मेरे परिवार के किसी नाम पर हो तो मैं यह सारी संपत्ति लालू परिवार को गिफ्ट कर दूंगा। और इधर घटना आ रही है, बहुत ही शर्मनाक घटना है। मुंह बोले नाना ने नाबालिग छात्रा का पिस्टन दिखाकर किया अगवा, रेप करने का किया प्रयास। घटना 15 अगस्त की है। कार से बिठार जेपू सेतु की ओर ले गए, केस दर्ज हो गया है। और इधर अरेराज में कोर्ट कैंपस के बाहर गोलीबारी, कर्मचारी की हत्या। मोतिहारी में वारदात हुआ है, ऑफिस जाने के दौरान मारी 3 गोलियां, एसआईटी गठित। और 10,000 देकर गरीबों के घरों में शराब छुपा रहे तस्कर, 7 गिरफ्तार। सुपौल से यह खबर आ रही है। और रोहिंग्या संकट, एशिया में जिस देश में पहुंचे वहां अपराध बढ़ गया। रोहिंग्याओं से 6 देश परेशान, पाक में इन्हें मिल रहा है आतंकी ट्रेनिंग। ड्रग्स, महिला तस्करी, आतंकी वारदात में लिप्त रहते हैं रोहिंग्या। हम आपको बता दें कि रोहिंग्या मुसलमान बर्मा में रहते थे और वहां इनके आपराधिक गतिविधियों के कारण वहां की सरकार और जनता दोनों नाराज हो गई और उन्हें वहां से खदेड़ दिया। खदेड़ने के बाद रोहिंग्या जगह जगह दूसरे देशों में पनाह लिया, लेकिन जहां जहां बसे वहां की कानून व्यवस्था गड़बड़ हो गई। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।